नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके रचनाकार, यानी कि जो ग्रंथ, जो एपिक्स, जो किताबें प्राचीन काल में बहुत पहले लिखी गई थी, वे कौन कौन सी हैं और उनकी रचना किन्होंने की थी, मतलब कि किन किन लेखकों ने कौन कौन सी रचनाएँ की थी। ये किताबें बहुत प्राचीन और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस तरफ किताबें हैं और इस तरफ उनके राइटर्स हैं। तो पहले है कथाश्रित सागर। कथाश्रित सागर, इसकी रचना किसने की है? सोमदेव ने। दूसरी है 10 कुमार चित। 10 कुमार चित की रचना किसने की है? दंडी। देखिए, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, दश, यह भी 10 से स्टार्ट है और यह भी 10 से स्टार्ट है, तो इसको आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो 10 कुमार चित की रचना किसने की है? दंडी ने। आगे है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? शूद्रक ने। जब कभी भी आपने छोटी क्लासेस में संस्कृत पढ़ी है तो उसमें इनकी रचनाओं में से कुछ कुछ चैप्टर्स आते थे। दंडी की में से भी आते थे और शूद्रक की में से भी आते थे। जब आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते तो उसमें भी इनके नाम आए हुए हैं। उसके बाद है वृत्त कथा मंजरी। वृत्त कथा मंजरी के लेखक कौन है? शैमेंद्र। शैमेंद्र ने रचना की है वृत्त कथा मंजरी की। इसके बाद है अर्थशास्त्र। यह बहुत ही पॉपुलर है और कई बार क्वेश्चन में पूछी भी जा चुकी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाणक्य, विष्णुगुप्त। कई बार क्या होता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की और ऑप्शन में कौटिल्य की जगह इनमें से कोई एक नाम आ जाता है और फिर हमें पता नहीं लगता कि किसने इसकी रचना की है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौटिल्य के और भी नाम हैं और ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और कौटिल्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। चाणक्य ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। और विष्णुगुप्त ने किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की। यानी कि तीनों एक ही इंसान के नाम हैं और इनकी रचना क्या है? अर्थशास्त्र। इसके बाद आता है हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। देखिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं हम ये देखें कि हर्षचरित और क्वेश्चन में के ऑप्शन में आ जाए हर्षवर्धन और हम सोचें कि हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना की है और हम इसे गलत कर दें। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित की रचना की है। इसके बाद है रत्नावली। रत्नावली की रचना किसने की है? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने किसकी रचना की है? रत्नावली की। नागानंद की किसने की है? इसकी भी रचना सम्राट हर्षवर्धन ने ही की है। और प्रियदर्शिका की रचना भी सम्राट हर्षवर्धन ने की है। यानी कि जो ये तीनों किताबें हैं, जो तीनों ये ग्रंथ हैं, इन तीनों की रचना किसने की है? सम्राट हर्षवर्धन ने की है। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका की। इसके बाद हम देखते हैं गौड़वाहो। गौड़वाहो की रचना किसने की है? वाकपति ने। किसने की है? वाकपति ने। इसके बाद है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना की है जैनक ने। फिर है कुमार पालचरित। कुमार पालचरित की रचना की है जयसिंह ने। किसने? जयसिंह ने। पृथ्वीराज विजय की है जैनक ने। कुमार पालचरित की है जयसिंह ने। फिर है दव्याश्रय काव्य। दव्याश्रय काव्य की रचना की है हेमचंद्र ने और रामचरित की भी रचना की है हेमचंद्र। यानी कि हेमचंद्र ने 2 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन सो की? दव्याश्रय काव्य और रामचरित। इसके बाद है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतंग। मेरुतंग ने कौन सी रचना की है? प्रबंध चिंतामणि। फिर इसके बाद आता है कात्यायन। तो देखिए, ये मुझे गलती से यहाँ पे रचना की जगह लेखक का नाम लिखा गया। कात्यायन लेखक, और कात्यायन की रचना क्या है? गार्गी संहिता। कात्यायन की रचना क्या है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की है? कात्यायन ने की है। अब इसके बाद है चचनामा। चचनामा किसने लिखी है? चचनामा लिखी है इस्माइल ने। इस्माइल की रचना कौन सी है? चचनामा। और इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? अरबों की सिंध विजय का। यानी कि अरबों की सिंध विजय का उल्लेख पूछ लिया जाए किस पुस्तक में किया है? चचनामा में। और चचनामा का लेखक कौन है? इस्माइल। अब इसके बाद आती है चरक संहिता। यह भी मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है। तो चरक संहिता की रचना किसने की है? आचार्य चरक ने। यह हमारा आयुर्वेद से संबंधित, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनसे संबंधित यह ग्रंथ है आचार्य चरक, क्योंकि यह एक वेद थी।
तो चरक संहिता की रचना किसने की है? आचार्य चरक ने। इस वीडियो में हमने ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि इम्पोर्टेंट हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ा और वो किन्होंने लिखे, कौन उनके राइटर थे उसके बारे में पढ़ा।